मित्रों नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वी.एस. सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वी.एस. सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में धन योगों के बारे में कि कुंडली में किस तरह से श्रेष्ठ धन योग बनते हैं और जीवन में फलित होते हैं। तो आज हम पहली जो चर्चा करेंगे वो धन योग के श्रेष्ठ योगों के बारे में कर रहे हैं। जैसे कि अरबपति बनते हैं लोग और बहुत बड़े उद्योगपति बनते हैं। तो जो पहला योग है वो इस तरह से है, धन भाव का मालिक और लाभ भाव का मालिक अर्थात द्वितीयेश और लाभेश, जिसको 11वें भाव का मालिक भी कहते हैं। अगर ये दोनों की युति सेंटर में हो जाए, अर्थात पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में और 10वें भाव में अगर ये युति होती है तो ऐसा जातक अरबों का मालिक होता है और बहुत बड़ा उद्योगपति होता है। धन की अपार संभावनाएं बनी रहती हैं जीवन में उसके, और वो निश्चित रूप से अरबों का मालिक रहेगा ही रहेगा। दूसरा जो योग है वो इस तरह से बनता है, अगर इनकम का मालिक और धन का मालिक लाभेश और द्वितीयेश पंचम में बैठ जाएं, नवम में बैठ जाएं और बहुत ही उच्च की स्थिति में हो तो भी ये लाभ ज़बरदस्त देते हैं और जातक बहुत धनाढ़ बनता ही बनता है। और तीसरा जो योग है वो इस तरह से बनता है, यदि आयेश केंद्र में या त्रिकोण में हो, शुभ ग्रह भी साथ हो, तो जातक को 40वें वर्ष में अर्धसहस्त्र निष्क स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। इसका मतलब हुआ कि इनकम का जो मालिक है, मतलब 11वें भाव का मालिक अगर सेंटर में बैठ जाए, पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में बैठ जाए, इसको बोलते हैं केंद्र भाव। और दूसरे जो भाव हैं त्रिकोण भाव। त्रिकोण का मतलब होता है 5वें और 9वें भाव में भी अगर इनकम का मालिक बैठ जाए और उसके साथ शुभ ग्रह हों और साथ में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक 40वें साल में 32 किलो सोने के बराबर धन लाभ प्राप्त करेगा ही करेगा। चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में करो, चाहे वो गोल्ड के रूप में करो, चाहे वो किसी भी रूप में उसको इतना लाभ मिले कि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन इतनी बढ़ जाए कि वो उस 32 किलो सोने के बराबर धन लाभ प्राप्त करवाती है। तो मित्रों, इस तरह से अगर कुंडली में योग होते हैं तो जातक बहुत ही धनाढ़ हो जाता है। और इसके विपरीत अगर इनकम का मालिक, धन का मालिक किसी क्रूर ग्रह से पीड़ित हो, साथ में वो बिल्कुल नीच की स्थिति में हो और हल्के भाव में बैठ जाए, जैसे 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, तो ऐसा जातक, और साथ में 6ठे में भी बैठ जाता है, तो ऐसा जातक काफ़ी दरिद्री हो जाता है, गरीबी की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कर्ज होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में जातक निर्धनता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो मित्रों, धनाढ़ योग जिसकी भी कुंडली में होंगे वो तभी बन पाते हैं जब इनकम का मालिक और धन का मालिक ये दोनों अत्यंत उच्च की स्थिति में होकर के सेंटर में बैठें, त्रिकोण में बैठें और साथ में दोनों की युति हो, या इनकम का मालिक जो होता है 11वें भाव का मालिक धन भाव में बैठ जाए अर्थात द्वितीय में बैठ जाए, और धन का मालिक इनकम में अर्थात 11वें में बैठ जाए, तो भी जातक बेहद धनवान होता है और ऐसा जातक अरबों का मालिक होता है और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और इनकम का मालिक अगर उच्च का होकर के, अर्थात 11वें का जो मालिक है वो 11वें भाव में ही उच्च का होकर के बैठ जाए
और धन का जो मालिक है, द्वितीय का मालिक है, वो भी अपने भाव में उच्च होकर के बैठ जाए तो भी अत्यंत धनवान व्यक्ति बनने की 100% संभावनाएं रहती है। और जहाँ तक निश्चित रूप से धनवान बनता है, अरबों का मालिक बनता है। तो मित्रों, इस तरह से देखने से मालूम पड़ता है कुंडली को कि जहाँ तक धनाढ्य बनेगा या गरीब, कुंडली में धनाढ्य योग होंगे, धनवान बनने के योग होंगे, तो जातक को उन धनवान ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा में निश्चित रूप से धन प्राप्त होगा ही होगा और जातक काफ़ी धनाढ्य बन जाता है। तो मित्रों, ये थे अपने धनवान बनने के योगों के बारे में विस्तार से चर्चा। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार मित्रों।